नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और फिर से स्वागत है। मैं अनुपदास, ग्राम कृष्णनगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आज हम अपने घर से काफ़ी दूर आए हुए हैं बकरी का वीडियो कवर करने के लिए। आप देख पा रहे हैं हमारे सामने काफ़ी सुंदर सुंदर बकरी बकरा है। और हम बकरी पालक से मिलने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि हम कोई भी वीडियो कवर करेंगे, इससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अच्छा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बकरी पालक से मिलते हैं, बकरियों को आप लोगों को दिखाते हैं और उनसे जानते हैं उनका हालचाल और कैसे बकरी पालन करते हैं, कैसे देखरेख करते हैं, सभी चीज़ का जानकारी लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो भैया आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपका शुभ नाम बताइए और कब से बकरी पालन कर रहे हैं, आपका पूरा एड्रेस सब चीज़ बताइए डिटेल। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। मैं अमडंडा का रहने वाला हूँ जी। बलरामपुर मेरा ज़िला है। जी जी। थाना बलरामपुर। जी। और मैं बहुत दिन से बकरी पालन कर रहा हूँ। जी। इसमें मेरे को बहुत प्रॉफिट मिलता है। जी, बहुत प्रॉफिट मिलता है। जो आप यानी कि राज्य छत्तीसगढ़ से है ना? जी। जी चलिए, तो ये बताइए कि आप बकरी पालन में बोल रहे हैं कि काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। आप कितना बकरी से आपने बकरी पालन शुरू किया था? मैं तो बकरी पालन शुरू किया हूँ 2-3 ठो बकरी में। अच्छा, 2-3 बकरी से आपने शुरू किया है? जी, 2-3 बकरी शुरू किया है। कितना साल पहले शुरू किए हैं आप? मेरा 10 साल लगभग होने जा रहा है। अच्छा, 10 साल लगभग होने जा रहा है। और ये बताइए कि 10 साल लगभग होने जा रहा है और अभी आपके पास वर्तमान में कितना बकरी है? मेरे पास अभी 45 बकरी है। हाँ, 40-45 जैसे कि छोटा बड़ा लेके जी 40-45 होगा। ये बताइए कि बकरी पालन कर रहे हैं आप, 10 साल हो गया, 10 साल से बकरी पालन कर रहे हैं आप, अपने ही बोल रहे हैं कि बकरी पालन में फ़ायदा हो रहा है। तो ये बताइए बकरी आपका ये जो दिख रहा है, इधर सब बैठे हुए हैं, ये सब कितने साल का बकरी? इसको थोड़ा ये दिखाइए करीब से, इसको खड़ा करिए थोड़ा सा, इसको बताइए कैसे क्या है। ये देखिए, ये जो आपका मियारी बकरी है, ये कितना साल पुराना है? ये वाला वही 5-6 साल का है। 5-6 साल का है। तो इसका यदि आप भी अगर जैसे उसको बेचना चाहे, जैसे ये वाला काला बकरी आपने इसको खड़ा किया है, तो इसका भी क्या दाम हो सकता है बेचने पर? इसका दाम हो सकता है वही 7-8 हज़ार। 7-8 हज़ार। ये भर्ती है कि ऐसी खाली बकरी? अभी नहीं, बच्चा दिया है। अच्छा, बच्चा, इसका बच्चा समेत बोल रहे हैं दाम? नहीं, बच्चा छोड़ के केवल इसका दाम 7-8 हज़ार है ना? और ये जो इधर जो आपका बकरा दिख रहा है, इसका क्या दाम हो सकता है आपका? इसका तो अभी वही 10 हज़ार। 10 हज़ार का बकरा है। देखिए बहुत ही सुंदर प्योर काले रंग का है ये है। तो आप कभी बोल रहे हैं कुल मिला के 45 बकरी है। तो चलिए, और कहाँ बकरी है आपको उसको दिखाइए, कहाँ पर है। ये देखिए, ये सब, हाँ ये भी बकरी है। ये भी एक इसका क्या दाम होगा? इसका सबका वही 4-5 इस यानी कि कम बेसी ऐसे है ना। चलिए, बकरियों को देखिए रखने का जो हमारे भैया जी है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनाए हुए हैं। जो प्योर देसी बकरी होता है, प्योर देसी बकरी है इनके पास और काफ़ी सुंदर बकरी है। देखिए, सभी बकरियां सोच रहे हैं कि इनको अभी छोड़ा जाएगा और इनको, चलिए अब अंदर आते हैं। चलिए बंद कर दीजिए। ये देखिए इनका जो बकरी है, यहाँ से पूरा बकरी आप लोगों को दिख रहा होगा, सभी बकरियां। ये देखिए कोई बैठे हुए हैं। ये बताइए, इसको जैसे बाहर में आप इसको करते हैं, बाहर में रखने से क्या फ़ायदा है? सवेरे सवेरे धूप में रखने से? धूप में वही घामा लगता है, धूप से इनको बकरियों को ठंड से बचाव होता है, आराम मिलता है ना। तो आप बोल रहे हैं 10 साल से बकरी पालन कर रहे हैं आप, 2-3 बकरी से शुरू किया था। तो 2-3 बकरी से शुरू किए, तो आपने जैसे जब शुरुआत किया उस समय क्या सोच के शुरुआत किया कि जैसे कोई अलग बिजनेस धंधा करना चाहते हैं, तो आपने बकरी पालन ही क्यों शुरू किया? मैं सोच कर चालू किया कि कुछ प्रॉफिट मिले बकरी से। हाँ, आगे मैं बढ़ूं। हाँ, और छोटा बड़ा लेके कुछ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, यानी कि आप कितना बकरी रखने का सोच रखते हैं कि मेरे को इतना बकरी रखना है? 50-60। और अभी आपके पास वर्तमान में 40-45। तो जैसे आप बकरियों को बेचते हैं, किस टाइप का बकरी को बेचते हैं? जैसे पठ को बेचते हैं कि बकरा बेचते हैं कि बूढ़ी बकरी को बेचते हैं, कैसे बेचते हैं?
ये देखिए इसको निकालना है। अच्छा, उसको निकालना है, वो कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर हो गया है। वो क्या है, बकरी है ना? बकरी है। तो जैसे बकरी आप इतने सारे रखे हुए हैं, तो बकरियों का जैसे टीका वगैरह, वैक्सीन वगैरह बराबर लगाते हैं? डॉक्टर से लगवाते हैं, कैसे अपने से क्या करते हैं? कुछ दिन तो डॉक्टर से लगवा रहे थे। अच्छा, अभी अभी ही 1-2 साल से अपने से कर रहा हूँ। अपने से कर रहे हैं? कैसे, किस कारण से अपने से कर रहे हैं? डॉक्टर बुलाने से समय से नहीं आता है कि क्या दिक्कत परेशानी? समय समय में नहीं आता है ना डॉक्टर। अच्छा, जैसे कोई बकरी का बीमार हो गया, पड़ गया, तो उसको फ़ोन करते हैं तो बोलता है यहाँ हूँ वहाँ हूँ, हाँ, कह के नहीं आता है। इसलिए मैं, मेरे पास रहता है दवाई तो मैं लगा देता हूँ। अच्छा, तो आप सुई वुई लगाना सीख लिए हैं? सीखा हूँ। अच्छा, सीख लिए हैं। सुई लगाना सीख लिए हैं, और दवा वगैरह अपने से उसको मंगवाते हैं कि कैसे? गढ़वा से मंगवाते हैं ना। अच्छा, गढ़वा से। कौन कौन सा दवा चलाते, चलिए उसको भी देखेंगे हम बाद में। तो ये बताइए, आप बकरी पालन करते 10 साल हो गया। 10 साल में आपने जिस समय आपने शुरुआत किया था, उस समय आपका घर का हालत स्थिति कैसा था, और अभी वर्तमान में कैसा है? थोड़ा मुँह जुबानी आपको सुनते हैं, जानते हैं। पहले से अभी ठीक है। पहले से अभी सुधार हुआ है? सुधार हुआ है। तो जिस समय आपने शुरू किया था, उस समय आप जैसे मजदूरी वगैरह करते थे, तो क्या मिलता था मजदूरी उस समय? मजदूरी कर रहा था तो उस समय वही 150-200 मिल रहा था। 150-200। और अभी के समय में कितना मिलता है एक मजदूर को दिन भर काम करने में? 300। यानी कि लगभग डबल हो गया है। डबल हो गया। और उस समय आपने 3 बकरी लिया था, उसको कितना में लिया था? वही 2-3 हज़ार में। 2-3 हज़ार में एक बकरी? एक बकरी। अच्छा, कुल मिला के यानी कि आप देखा जाए तो 7-8 हज़ार, 10 हज़ार कुल मिला के जी आपने उसमें पूंजी लगाया है। तो उसी में जैसे आपका बढ़ते जा रहा है, और 10 साल में अभी तक आपने कई बार बकरी बेचा है, और कितना कितना का बेचा होगा लगभग अनुमानित? मैं एक बार 55,000 का बेचा था जी, 5 ठो। हाँ। और एक बार 40 का। 40 का, हाँ। और एक बार 30 का। 30 का। तो ये जो आपने बेचा है, इसमें केवल बकरी था कि बकरा था, क्या क्या चीज़? बकरा था। सब बकरा बेचा है? सब बकरा। और जैसे पट वगैरह होते हैं उसको रख देते हैं? रख लेता हूँ। और जो जैसे जिसका कमज़ोर हो जाता है, दिक्कत परेशानी है, तो उसको निकाल देते हैं? निकाल देते हैं। तो ये सब जो बकरियाँ सब बैठी हुए हैं, खड़े हैं, इस सब का क्या क्या दाम रखा है आपने, यदि कोई लेना चाहे? जैसे खस्सी बोल रहे हैं, खस्सी कितना है आपके पास? 10 खस्सी है। तो 10 खस्सी कौन कौन सा है, दिखाई थोड़ा सा इधर, उसको थोड़ा सा एक साइड। तो ये देखिए। हाँ, एक खस्सी है। ये वाला। हाँ। ये वाला, ये हाँ। तीनों। अच्छा, इधर का ये सब खस्सी है? खस्सी है। ये सब का अभी वर्तमान में क्या रेट रखे होंगे आपने ये सब का? मैं सबका वही 8,000 9,000। एक का 8,000? हाँ। एक का 8,000 9,000 रखे हुए हैं। हाँ। तो इसको कब बेचने का प्लान है आपका, और कितना दाम मिलेगा तब बेचेंगे इन लोगों को? इन लोग का भी रखना है कम से कम और साल भर। और साल भर रखेंगे? हाँ। तो एक साथ में 10 ठो को निकालेंगे? तो उस समय 1 साल जैसे रखेंगे तो कितना दाम आपको मिल सकता है? मतलब 1,30,000 20,000 ऐसे मिलेगा। 1,30,000 20,000 आपको मिलेगा। तो 40-45 बकरी के पीछे आप सालाना कितना खर्च कर देते होंगे दवाई वगैरह के पीछे? 2-3-4 हज़ार। 2-3-4 हज़ार। और साल में। और इसका जो चराई वगैरह होता है, तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं होता है? चराने के लिए कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं? जंगल में ले जाते हैं। जंगल में। तो कितना बजे निकलते हैं घर से, और कितना बजे वापस आते हैं? 11 बजे निकलता हूँ चराई में जी। और 6 बजे वही घर आता हूँ। 6 बजे आते हैं। तो दोपहर का जो खाना पीना है उसको कैसे करते हैं? ऐसे ही रह जाता। अच्छा, ऐसे रह जाते हैं बिना खाए पिए? हाँ, तो चलिए, अच्छी बात है। और घर में जब बकरियां रहते हैं तो उसको क्या खिलाते हैं? उसको अलग से कुछ ऊपरी दाना वगैरह देते हैं? थोड़ा बहुत घर में रहता है तो देता हूँ मक्का शक्कर। अच्छा, मक्का वक्का रहता है तो देते हैं। और घर में जैसे बोलते हैं कि माड़ पानी वगैरह हो गया, उसको पिलाने से बकरी सेहत ठीक रहता है, उसको देते हैं कि कैसे, क्या करते हैं? नहीं, ठीक देते हैं। देते हैं जी। तो केवल सादा पानी पिलाते हैं कि उसके साथ कुछ मिला के देते हैं? नमक मिला देते हैं। अच्छा, नमक। अच्छा, बहुत कोई नमक नहीं पिलाते हैं। नमक पिलाने से फ़ायदा क्या है, थोड़ा बताएंगे? नमक खिलाने पिलाने से वही पानी चारा ज़्यादा बहुत खाते हैं, और उसका जो पाचन है वो हजम ठीक होता है ना। चलिए, ये देखिए इनका जो बकरी, इधर सब बैठे हुए हैं, ये सब जो मियारी बकरी है, मियारी बकरियों का आप क्या क्या दाम रखे होंगे? ये सब इधर का जो बैठे हुए हैं, ये सब मियारी बकरी का दाम वही 7,000 6,000 5,000। 7,000 6,000 5,000। तो ये बताइए कि जैसे
खस्सी करने से ज़्यादा फायदा होता है कि बकरा अड़ुआ रखने से ज़्यादा फायदा होता है? खस्सी करवाने से खस्सी। और कोई कोई बोलते हैं कि जैसे खस्सी करवाने में उसको तैयार होने माल तैयार होने में काफ़ी समय लग जाता है, और जो अड़ुआ बकरा होता है वो जल्दी बढ़ता है, तो दोनों में किस में फ़ायदा है? मेरे हिसाब से तो खस्सिए करवाने से फायदा है। फ़ायदा है नहीं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है कि जैसे देवी देवताओं का राज्य है, तो इसमें जैसे मरण पूजन में ज़्यादा चलता है, चढ़ाई उढ़ाई में, तो उसमें तो आपका जैसे रंग खोजते हैं, काला हो गया, खैरा हो गया, दूध खैरा हो गया, एक एक रंग का खोजते हैं, तो उसमें तो आपका खस्सी नहीं चलता, उसमें तो अरुआ बकरा ही चलता है। तो उसमें ज़्यादा उसमें रेट मिलता है, मनचाहा रेट मिलता है, कोई कोई बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है? तो मिल जाता है। मिल जाता है जी। तो आप जैसे खस्सी कर देंगे तो नहीं मिलेगा, उसको तो केवल व्यापारी ही ले जाएंगे। तो व्यापारी आप जैसे बाहर से आते हैं कि लोकल में किसी के पास बेचते हैं, कैसे करते हैं? गढ़वा से खान लोग आते हैं। अच्छा, गढ़वा से? कुछ लोकलों में जाता है, कुछ लोकल में भी जाता है। जी। तो एक कट्ठा यानी कि जब भी आप बेचते हैं इकट्ठा बेचते हैं, जी। यानी कि थोक पैसा आपको मिलता है। मिलता है। तो थोक पैसा जैसे आप 10 साल में 3 बार 4 बार आपने बेचा है, तो थोक पैसा से अभी तक आपने क्या प्रोग्रेस किया? कुछ घर और बनाना, जैसे कोई आपका प्लानिंग रहता है, कुछ किया है क्या? आगे बढ़े हैं इससे? 4 रूम का घर बना रहा हूँ। अच्छा, 4 रूम का घर बना रहे। पीछे जो दिख रहा है ये यही है क्या? हाँ, यही है। अच्छा, देखिए दोस्तों, पीछे आपको दिख रहा होगा ईटा का है, इसी में। चलिए, तो इसमें बकरी का कितना सपोर्ट रहा आपको? बकरी से, बकरी का पैसा से ही कर रहे कि खेती का पैसा भी उसमें यूज कर रहे हैं? कुछ बकरी का, कुछ खेती का। कुछ खेती का, यानी कि दोनों का मिला जुला। जी। दोनों में मेहनत करें, दोनों से आपको मिले। तो बकरी को जैसे रात को रखते हैं, उसका जो रखने का जगह है, कैसे उसको साफ़ सफाई करते हैं, उसको थोड़ा दिखाइए, कहाँ क्या व्यवस्था करते हैं। चलिए। और यदि कोई मान के चलिए नया बकरी पालक है, 2 बकरी से शुरू करना चाहे, तो उसको कैसे करने से ज़्यादा फायदा होगा, उसका थोड़ा आप उसको नॉलेज दीजिए। ये देखिए इनका जो, इसी में सब बकरियाँ रहती है। देखिए इसी में 40-45 बकरी रहते हैं यहाँ पर, और इसी को रोज़ दिन साफ़ सफाई होता है। तो ये बताइए, इतने छोटे से जगह में आपका इतना बकरी सब रह जाते हैं? रह जाते हैं, कुछ बाहर भी रहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा सा जगह। और ये बताइए, जो लकड़ी वगैरह आप लोगों ने रखा हुआ है, इसमें जैसे कीड़ा मकोड़ा वगैरह रहने का, बकरी को नुकसान करने का डर होता है कि नहीं? रहता है, तो क्या करेंगे अब, इमरजेंसी में तो। इमरजेंसी में है तो आपने कभी नहीं सोचा कि मान के चला आपको बकरी से 2 पैसा फ़ायदा मिल रहा है, तो बकरियों के लिए एक सेट उट बनाने के लिए नहीं सोचे हैं? कैसे जैसे दिक्कत परेशानी हो रहा था? नहीं, अभी मेरा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था ना, अच्छा। से तो और भी 95-96 हज़ार उसका वो खर्च हुआ। अच्छा, यानी कि आपके बेटा का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ। तो कैसे वो गाड़ी चला रहे थे कैसे? हाँ, ट्रैक्टर में वो। अच्छा, तो अभी ठीक है वो? ठीक रहने के लिए का रहेगा, उसका भी राड निकलवाना है। अच्छा, यानी कि ऑपरेशन हुआ है? हाँ। अच्छा, तो उसी में 15 दिन हम लोग श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट। अच्छा, अंबिकापुर में ना? हाँ। हाँ, श्री राम हॉस्पिटल पता है। तो उसमें आपको यानी कि काफ़ी घाटा हुआ है, यानी कि बेटा, चलिए पैसा तो आते जाते रहता है, भगवान आपको देगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बेटा तो आपका स्वस्थ हो जा रहा है ना? जी, रंग भूल रखा। हाँ, चलिए। बेटा में एक खत्म हुआ और मेरा बेटा का पैर। अच्छा, वो ट्रैक्टर में बोल रहे हैं, तो कैसे सब उसमें क्या कर रहे थे? अरे वो पर साल गए थे, वो खाद गोबर नहीं बोलते हैं, हाँ, हाँ, उसको हाँ। गिराने। अच्छा, गर्मी का दिन हाँ, था। हाँ, उधर से गिरा के अनलोड करके आ रहे थे। हाँ। तो अनलोड करके आ रहे थे, तो बगले में मेरा चाचा का लड़का कम बेसी चला रहा था। हाँ, हाँ, नया नया सीखा। जी। हाँ। तो वही लेके गया था, तो आने समय वो पलटा दिए कैसे। अच्छा, पलटा दिए। तो उसमें कई जन थे? 7 जन तो लड़का थे, और ड्राइवर लेके 8। 8। तो उसमें से नुकसान कितना जन को? नुकसान 2, एक तो दरे में खत्म। हाँ। और मेरा लड़का को वही 2 जगह पैर अच्छा, में टूटा, पैर टूटा। हाँ, और कहीं चोट नहीं लगा? नहीं। 12 साल की लड़की थी, वो खत्म हो गई। अच्छा, चलिए, तो बहुत दुखद वाली बात है। चलिए, लेकिन आपके बेटा को तो अभी सब ठीक ठाक है ना? हाँ, चल रहा है। हाँ, ठीक ठाक है। पैसा हाथ का मैल होता है बोलते हैं लोग, वो आते जाते रहेंगे, और भगवान चाहेगा तो आप लोग को जैसे दे रहा है वैसे देते रहेंगे। हम भी दुआ करते हैं कि आप लोग को ऊपर वाला साथ दे। देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत से ये 2 पैसा कमा रहे थे, बीच में इनका बेटा का एक्सीडेंट हो गया, इसमें इनको थोड़ा नुकसान हुआ। अभी फिर से अपना सफ़र जारी है बकरी पालन का। तो ये बताइए कि आप कितना बकरी रखने तक यानी कि टारगेट बनाए कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा इतना बकरी मेरे को रखना? 65, 60, 70 तक। 65, 60, 70। हाँ, उतना रखेंगे। तो उसमें जैसे आप उतना रखेंगे तो उसके लिए तो आपको दिक्कत परेशानी होगा, चराई पे फिर परेशानी होगा, तो आगे सोचे
अच्छा, आगे उसके लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग बनाएंगे। अच्छा, और ये बताइए जैसे बकरियों के पीछे आप सालाना 2-3 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं और खेती में कितना पूंजी लगाते हैं और उसमें कितना इनकम होता होगा? उसमें ज़्यादा फायदा है कि बकरी पालन में? ये तो खेती में वही 4-5 हज़ार रुपया लगाते हैं। अच्छा, 10,000 10,000 10,000 में खेती हो जाता है। खेती हो जाता है। ये बताइए कि जैसे बकरी पालन मान के चलिए, कोई बोलता है कि बहुत आसान है, कोई बोलते हैं नहीं बहुत दिक्कत का चीज़ है, कठिन है, मेहनत है। तो नए लोग बकरी पालन करने से उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? करने पाएंगे तो काहे नहीं होगा, होगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है? आप तो मान लीजिए चरवाही चराने में सबसे ज़्यादा दिक्कत चराने में। यदि उसको चराने में यानी कि चराने के लिए अच्छा जगह रहे, जंगल एरिया हो तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत न हो। यदि अगर गांव घर में कोई बकरी पालन करना चाहे, मान के चलिए 40-50 बकरी, तो उसको क्या परेशानी हो सकता है? परेशानी उसको देख रेख करना पड़ेगा समय समय में। कौन बकरा बीमार पड़ रहा है, कौन कैसे हो रहा है, हाँ, ये सब को ध्यान देना पड़ेगा। और ये बताइए जैसे बकरियों को यदि कोई घर में बांध के खिलाना चाहे 30-40 बकरी को, जैसे दाना वगैरह खिला के, तो उसमें उसको फ़ायदा होगा? बचेगा पैसा, 2 पैसा की घाटा होगा? वो तो 1,50,000 इसे पूंजी लगाएगा तो फायदा हो सकता है, नहीं तो घाटा होगा। घाटा होगा जैसे दाना वगैरह खिलाने तो दाना में आदमी नहीं सकेगा। जैसे अभी के डेट में मक्का का क्या रेट है? 18-20 है। तो जैसे मक्का को यदि कोई भूसा उसा से खिला के कोई पालना चाहे तो उसको कैसे होगा? नहीं हो सकता है। हो जाएगा लेकिन नहीं उसका होगा। खर्चा कितना होगा? वही 50-60 बकरी का 3-4 लाख तो सटिए जाएगा खर्चा। हाँ, और इनकम कितना हो सकता है? इनकम होगा कम से कम, वो कमाने पाएगा, बचाएगा तो 8-10 हज़ार लाख तो मिल जाएगा। यानी कि लगभग जितना खर्चा करेगा उतना मिल जाएगा। और जो दवाई है आप बकरियों को बचाने के लिए यूज करते हैं, उसको थोड़ा दिखा पाएंगे? दिखाइए उसको थोड़ा सा क्या क्या दवाई है, उसके बाद फिर हम। ये देखिए इनका जो बकरी है, ये जो पत्ता है इसको क्या पत्ता बोलते हैं? सरई का पत्ता है, सखुआ है ना। तो सखुआ पत्ता जैसे बकरियों को दस्त वगैरह हो जाता है, कृमि वगैरह हो जाता है, उस समय आप अपने से कुछ घरेलू इलाज करते हैं कि दवाई के भरोसा में रहते हैं? नीलजान देते हैं। अच्छा, नीलजान। तो नीलजान को कितना दिन बाद देते हैं इसको? उसको हम लोग देते हैं 3 महीना के बाद, 2 महीना के बाद। ये देखिए, अच्छा आइए यहाँ बैठिए, इसको थोड़ा बताइए डिटेल से कैसे क्या इसको किसका कितना डोज रहता है, ये जो दवा है। ये देखिए इनका जो, ये देखिए इसको मैं गढ़वा से मंगाया हूँ। हाँ, कितना 5 लीटर का दिख रहा है ना? 5 लीटर का है। हाँ, तो इसको कैसे? इसको मैं 5 ml प्रति बकरा को देता हूँ। बकरा को? और बकरी को? बकरी को नहीं देता हूँ। अच्छा, केवल बकरा के लिए है? बकरा के लिए है। तो कितना दिन का डोज है वो 5 लीटर? ये तो मान के चलिए मेरे पास 10-11 बकरा है। अब जितना देने जाए, यानी कि डेली 5 ml? जी। अच्छा, तो इसको पिलाने से क्या फ़ायदा होता है? इसको पिलाने से वही मोटापन आता है। अच्छा, शरीर मोटापन होता है। तो 5 लीटर का इसका रेट क्या हो जाएगा दवा का? इसका रेट वही 800 में 800-1000 नहीं। और ये जो बाकी नीलजान वगैरह दिख रहा है, ये सब नीलजान का है। इसका क्या कीमत है? और 500 का 1 लीटर का? 1 लीटर। तो इसको कैसे पिलाना पड़ता है, कितना ml? इसको बकरी का हिसाब से देना पड़ता है। मतलब बड़ा छोटा बकरी को कम 1 ml, हाँ, और बड़ा को 5, हाँ, उससे छोटा को वही 2-3 ml। हाँ। तो ये इसको नीलजाल पिलाने से क्या फ़ायदा होता है? वही पेट का कृमि का वो निकालेगा बाहर। अच्छा, कृमि के लिए बहुत फायदेमंद है ना? जी। तो जैसे गाभिन बकरी को दे सकते हैं नीलजान? जी। कैसे? गाभिन को भी? जी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कितना भी महीना का उसको पेट में बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी? मैं तो दिया हूँ। कोई बोलते हैं कि गाभिन बकरी को नहीं देना चाहिए कृमि का दवा, उसमें बच्चे को दिक्कत हो सकता है। मैं तो दे रहा हूँ, मेरा तो नुकसान नहीं अभी तक। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये सब जो दवा वगैरह दिख रहा है सब? देखिए, हाँ, ये इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइबरमेक्टिन। हाँ, ये आइबरमेक्टिन है। हाँ, ये कितना मिला? टीका हाँ, के ईसन से मैं जानता हूँ। हाँ, हाँ। तो ये सर्दी खांसी मतलब
कुछ भी बीमारी है हाँ, तो इसको कितना ml देते हैं? बकरी का हिसाब बड़ा, ये देखिए बड़ा बकरी है, हाँ इसको 3 ml देंगे, 2 ml देंगे, हाँ। और छोटा इस सबको नहीं देना। अच्छा, सबको नहीं देना है? नहीं। अच्छा। और इस ये वाला को ही 1 ml। हाँ 1 ml ना, इधर का इसको 1 ml जी। ये हो गया। और वो वाला क्या है, वो और एक बोतल उसको? हाँ इसका ये तो ऐसा है, वो क्या बोलते हैं, टेरामसिन है। तो इसका क्या दाम होता है? 100 रुपये। 100 रुपये। और आइवरमेक्टिन का इसका? इसका 350-350। 350 रुपये में कितना मिल रहा था उसमें? तो पता नहीं कितना। हाँ चलिए, वो तो उसमें लिखा हुआ होगा। तो ये बताइए कि दवा वगैरह इसमें जो इंजेक्शन है सब आप खुद लगाते हैं ना? जी। तो इसमें कभी कोई नुकसान परेशानी नहीं हुआ, दिक्कत नहीं होता है? नहीं, दिक्कत होता है। जैसे कोई नए लोग लगाने से डरते हैं सुई वगैरह? तो नया लोग को थोड़ा डर भी लगता है ना, कैसे करके लगाएंगे तो कैसे आपको पता चलता है कि किसको चमड़ा में लगाना है, किसको मांस में लगाना है? यहाँ देखिए। हाँ ये बकरी है। हाँ। इसको यहाँ पकड़िए। हाँ। यहाँ। हाँ। थोड़ा ऐसे चेक कर लीजिए। हाँ। यहाँ हड्डी है कि मांस है। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद ऐसे पकड़िए चमड़ी। हाँ हाँ। अब फिर लगा दीजिए उसके गैप में। अच्छा, तो उसमें क्या है कि वो चमड़ी में लगेगा वो ना? चमड़ी में लगेगा। और जो मांस में लगाना रहता है उसको मांस में लगा देते हैं। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में हमसे बातचीत किया। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से होगा कि हम कोई भी अच्छी जानकारी अपलोड करेंगे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तक जानकारी पहुंचेगा। आप लोग हमारे चैनल देखते हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।